धरती के मेरे परम सम्मानित बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति और भाई समान नौजवान दोस्तों, आप सभी को राम राम जी। बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, कई दिन से हम अपने इलाके में प्रचार कर रहे थे। हमारे बड़े भाई विनोद गुलिया जी का संदेश मिला कि धरने पे आके भी आप अपनी बात रखें और भाइयों के साथ आगे की जो रणनीति है वो साझा करें। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये भाषणबाजी का अवसर नहीं है। भाषणबाजी राजनीतिक मंचों पे होती है, लंबी चौड़ी होती है। मैं दो चार बातें आपसे पूछूंगा और दो चार मेरी तरफ से बताने का काम करूंगा। सबसे पहली, जो एक क्रांतिकारी किसान मजदूर कौम यहाँ बैठी है, इसके सम्मानित बुजुर्गों से और मेरे नौजवान योद्धाओं से पूछना चाहता हूँ कि वह धरती पे हमारे से लड़ाकी कोई और नस्ल है क्या? है कोई और नस्ल भाई? और समझदारी की जहां तक बात करी जाए तो हमारे जो ये सरदार पंचायती बैठे, इनसे समझदार भी कोई नहीं है। बड़े बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करवा पाता, हमारे पंचायती सरदारों ने करवाए। तो मेरी बात को सार थोड़ा सा उसका समझ लीजिए कि ये जो लड़ाई ये कौम लड़ रही है, ये धरती की सबसे लड़ाकी नस्ल है। चाहे पहला विश्व युद्ध हो, चाहे दूसरा विश्व युद्ध हो, चाहे पाकिस्तान चीन के साथ लड़ाई की बात हो, चाहे विदेशी हमलावरों से लड़ने की बात हो, इस लड़ाकी किसान कमेरी कौम ने सबसे आगे खड़ा रह के सबसे ज्यादा बलिदान दिए हैं और सबसे ज्यादा समझदारी का भी ये अपने आप को अगवा मानती है और सही मानती है। तो बुजुर्गों, इतनी लड़ाकी कौम होने के बाद, इतनी समझदार होने के बाद, आप 70 साल से किसान के रूप में गुलामी और बर्बादी का जीवन क्यों जी रहे हो? आज आप 3 काले कानूनों को वापस लेने के लिए बैठे हो। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं इन 3 कानूनों पे नहीं बोलूंगा, बहुत सारे साथी लंबा बोल गए होंगे। और बात सिर्फ 3 कानूनों की होती तो अब तक आपका समाधान भी हो गया होता। बात 3 कानूनों की नहीं है। अगर बात 3 कानूनों तक होती तो नरेंद्र मोदी ने फाड़ के फेंक दिया और तेरे घर भेज दिया होता आपको। बात 3 कानूनों की नहीं, बात 1947 को जो आजादी किसान को मिलनी चाहिए थी, उस आजादी की है। बात 1947 में जो किसान के हाथ में राज होना चाहिए था इस देश का, बात उसकी है। चौधरी छोटू राम ने जो आजादी मांगी थी वो ये आजादी नहीं थी जो आज 70 साल से हमारे को जबरदस्ती हमारे सिर पे थोपी जा रही है। बोला काचे काट रहा है किसान, तो पढ़ रहे हो गए आप अखबारों में, ये नौजवान साथी देख रहे होगे भाई फेसबुक पे, मेरा इनको सब्सिडी हम दे रहे, इनको फ्री में ये चीज दे रहे, वो चीज दे रहे, फिर भी आंदोलन कर रहे। ये वो लोग प्रचार कर रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों के राज में भी गुलामी नहीं देखी, जिन्होंने मुगलों के राज में भी उनकी दलाली करके काचे काटे। आपको बता दूं, जो पूंजीपति जिनसे आज हमारी लड़ाई है वो आज से नहीं शुरू हुई, वो 2 महीने पहले कानून और अध्यादेश से नहीं शुरू हुई, वो आज से हजारों साल पहले जब से समष्टि चली है, जब से समाज चला, तब से लड़ी जा रही है कि मेहनत करने वाले को अपना पेट भरने लायक भी मुश्किल से मिलता है और उसके नाम पे जो आगे दुकानदारी करता है, दलाली करता है, वो सारी उसकी मेहनत का मोल करता है और तमाशा करता है। बुजुर्गों, इन पूंजीपतियों से हमारी लड़ाई सदियों से चल रही है और मुगलों के राज में भी ये लोग गुलाम नहीं थे, अंग्रेजों के राज में भी इनके बाप दादा गुलाम नहीं थे। अगर कोई गुलाम था तो देश का किसान और मजदूर था, और देश के इस किसान मजदूर को आजाद कराने के लिए जो भगत सिंह जैसों ने 7.5 लाख के लगभग नौजवानों ने जो कुर्बानी दी थी, वो इसलिए दी थी कि किसान कमेरी मजदूर कौम आजादी से सांस ले सके। और आजादी का सीधा सा मतलब था, जो इन पूंजीपतियों को अपनी मेहनत और अपनी चीज का भाव लगाने का अधिकार है, किसान को वो अधिकार मिल जाए। किसान ने क्या कसूर कर रखा है कि वो जो फसल खेत में पैदा करता है, 6 महीने खुर कटा के उसका भाव वो आदमी लगाता है जिसने कभी खेत का डोला नहीं देखा होता। छोटे से छोटी चीज लेके चले जाओ, उसका भाव भी सामने वाला बताता है, लेकिन हम खुद जब खरीदने चले जाएं तो उसका भाव क्या कभी ऐसा हुआ कि मर्जी के भाव पे हम हमको चीज लेके आए हो? को 5 रुपए का बिस्कुट का पैकेट भी अपनी मर्जी के भाव पे लाके दिखा दे, एक आप बीड़ी बंडल माचिस भी अपने भाव पे लाके दिखा दे। बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, ये जो आजादी किसान को मिलनी चाहिए थी, इसको दबाने के लिए बार बार किसान को नए नए मुद्दों में फंसाया गया। ये 3 काले कानून हमारी जरूरत नहीं थी, हमने नहीं मांगे थे, नरेंद्र मोदी सरकार ने इसलिए दिए क्योंकि किसान के भीतर एक सरगर्मी चालू थी कि वे जो चौधरी छोटू राम ने बराबर के भाव मांगे थे, जो चौधरी छोटू राम ने लागत से 1.5 गुना, लागत से 2 गुना की लाभकारी भाव की बात करी थी, दोबारा से समाज उस और संतित होने लग रहा था। किसान की लड़ाई को कमजोर करने के लिए, किसान की ताकत को खराब करने के लिए और किसान को दबाने के लिए 3 काले कानून ला दे गए। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, इस लड़ाई को सिर्फ 3 काले कानूनों तक ना समझा जाए। ये वो लड़ाई है जिसके लिए भगत सिंह लड़े थे, ये वो लड़ाई है जिसके लिए चौधरी छोटू राम लड़े थे। चौधरी छोटू राम ने तो साफ साफ कहा था
यदि देश के आजाद होने के बाद इन गोरे अंग्रेजों की बजाय काले बैठ गए तो उसको आजादी मत मानना। देश की आजादी तब मानना जब किसान को, मजदूर को आजादी मिल जाए। बुजुर्गों, 70 साल की पुरानी वो बात आज मैं दोबारा इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि वो आजादी की बात दबी पड़ी है, वो आजादी की बात दबी पड़ी है और तब तक दबी रहेगी जब तक आप आराम से जो भी ये ऊपर मीडिया चैनल चलते हैं इनकी बात को सच मानते रहोगे। आप अपने चूल्हो चौकों में बैठ के, अपनी पंचायतों में बैठ के, हुक्कों में बैठ के एक बात का चर्चा करो कि हम एक दाने से 100 दाने बनाने वाली कौम है। 1 किलो धरती में अनाज डालते हैं तो 100 किलो वापस मिलता है। उसके बाद भी हमको कर्जा क्यों लेना पड़ रहा है? ये जो रोज चल रहा है ना, बोला कर्जा लेते हैं और भूल जाते हैं, वापस नहीं देते। मैं तो ये कहता हूं भाई, हमारे को कर्जे की जरूरत क्यों है? हमने क्यों कहा 1 कट्टा डाला था और 50 कट्टे धरती हमारे को वापस देगी? जीरी का तो 5 किलो बीज डाला था बुजुर्गों और 50 मन निकाल के इसको देश को दिया है, फिर भी हमारे को कर्जे की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि जो सरकार है हमारे को देती है तब और हाथ से देती है, हमारे से लेती है तब और हाथ से लेती है। बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, इस सरकार के 2 हाथ हैं, एक दिखाने का और दूसरा असली का इनका जो हाथ है लूट वाला। तो मैं आपको बड़े थोड़े से शब्दों में बताना चाहता हूं कि इस लड़ाई को 3 कानूनों तक ना माने, इस लड़ाई को चौधरी छोटू राम के सपनों को पूरा करने की लड़ाई माने। और आप इस बात को नहीं समझ पा रहे, लेकिन ऊपर जो ये दलाल बैठे हैं, सत्ता के दलाल, इन्होंने इस बात को समझ लिया है कि ये किसान कमेरी क्रांतिकारी कौम जागरूक हो चुकी है और अगर इसको अब ये 3 कानून वापस करके दे दिए गए तो कल ये दोबारा दिल्ली के दरवाजे पे आएंगे, कल ये पूरी आजादी मांगेंगे और आजादी के बाद ये देश का राज भी मांगेंगे। सिर्फ आजादी नहीं बुजुर्गों, आपको बता दूं इस देश के राज पे भी हमारा अधिकार है। 70% हमारी किसान कमेरी मजदूर कौम के वोट है। उसके बाद भी ये मोदी और क्या मांगते हैं राज के भाई, क्या मांगते हैं बता दो? हम तो टुकड़े के भी मोहताज बना रखे हैं। हम तो 3 काले कानून वापस मंगवाने के लिए अपने लाखों भाई कुर्बान करने को बैठे हैं। और इन्होंने दी है कभी कुर्बानी भाई? किसी टाटा बिरला माणी के या किसी और पूंजीपति के, या ये जो डाकू बैठे हैं बड़े बड़े नेता, किसी के दरवाजे पे किसी शहीद की अर्थी उतरी है क्या? आज तक उतरी है? वे कभी सुना है? जब देश के लिए कुर्बानी हम दें, देश का पेट भरने का काम हम करें, उसके बाद भी मोहताज बन रहे हम टुकड़े टुकड़े के। अगर वे सरकार के कर्जे के बिना हमारा काम नहीं चलता। बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, बहुत हो लिया इंतजार, 70 साल बहुत होते हैं और हमने भी बहुत सारा इंतजार कर लिया। इस आंदोलन में मैंने 1-1.5 महीना इंतजार करा क्योंकि 10, 12, 15 साल से हम संघर्ष कर रहे और एक नौजवान होने के नाते हमने जो किताबें पढ़ रखी भगत सिंह सुभाष की, उसी तरीके से हमने संघर्ष करा। 22, 23, 25 मुकदमे हमारे पे लगे। जो भी हमने आंदोलन कराए कभी हमारी निकाल दी हम समाज के बुजुर्गों ने। बिला छोरे तो जल्दी में है भाई, छोरे तो सीधा सड़क पर लड़न की बात करे, यो तो संदीप तो मंडासा मार के मरण मारन की बात करे, लोगों ने मरा होगा। तो इस बार मैंने इंतजार करा कि खुद हमारे पंचायती सरदार बड़ा फैसला करते और उसको निभाने की हम जिम्मेदारी उठाओ। बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, 26 तारीख का जो फैसला लिया गया है वो बड़का ने तो नहीं ले रखा, हमारे बुजुर्गों ने लिया है। हाथ उठा के बताओ, समझदारी तो लिया है। अब उसको निभाने का जिम्मा किसका है? हमारा है। बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, 26 तारीख का जो फैसला है यो देश के इतिहास में बहुत बड़ा फैसला है। पहली बार ऐसा हुआ है कि गणतंत्र दिवस के ऊपर देश के किसान समाज ने दिल्ली में घुसने का ऐलान करा है। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि जो 70 साल पुरानी आजादी की बात, 72 साल पुरानी आजादी की बात दबी पड़ी है, उसको पूरा करवाने के लिए सर पे कफन बांध कर 26 तारीख को दिल्ली पे चढ़ाई की तैयारी कर लो। इसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर हम इंतजार करते रहे, किसान एकता, किसान एकता, चौधरी छोटू राम अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे, नेताजी सुभाष अमर रहे। बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, ये मुबारक घड़ी 70-72 साल बाद आई है जब हमारा समाज एकजुट है और दोबारा से दिल्ली के दरवाजे पे आने को तैयार है। तो मैं आप सभी का आह्वान करता हूं, हमारे भाई विनोद जी का, आप तमाम पंचायती सरदार बैठे हैं, आप तमाम क्रांतिकारी योद्धा बैठे हैं, कि इस लड़ाई को जो जाट आरक्षण के समय हमारे से गलती हुई, 20 मार्च का ऐलान कर रखा था, इस सरकार की पिंडी कामरी थी, अज्ञात समाज चढ़ के होगा दिल्ली पे और इनकी खैर नहीं थी। हम तो सिर्फ आरक्षण मांग रहे थे, ये हमारे को बाबू कहने भी तैयार हो जाते अगर दिल्ली का नेड़ा आ जाते तो। लेकिन हमने क्या करा, एक वही आदमी ने मिला तो मरवाएंगे भाई, ये तो न्यू हो जाएगा भाई, या तो सरकार बात मान जाएगी भाई। बुजुर्गों, दोबारा वो समय आएगा, दोबारा वो 20 तारीख आओगी, 21 तारीख आओगी, 22 तारीख आओगी, फिर ये नेता कम
कमजोर बात करने लगेंगे। फिर जो सरकार के एजेंट आपके बीच में सरकार छोटे रखा है वो कमजोर बात करनी शुरू करेंगे। इस बार कमजोरी नहीं दिखानी है, इस बार यो नहीं कहना है कि मौत का डरता रुक जाओ भाई, फैसला हो जाने दो इस बार तो कि नरेंद्र मोदी का भीतर हिटलर बैठा है या उसका भीतर मुसोलिनी बैठा है या उसका भीतर उसकी खुद की आत्मा जिंदा बैठी है। बुजुर्गों, अगर उसके भीतर हिटलर बैठा है वो हमने देखेगा राजी नहीं है तो मरवा देगा। इस जिंदगी में और बच के रहा है। हमारे बूढ़े तो मैं पूछा करूं कई बारी, माताओ काचे कट रहे हैं बिला ना भाई, माँ फिर बिला देना ना धक्के दे रहे हैं। तो बुजुर्गों, देना ना धक्के देने की बजाय अगर जे लड़के की में कुर्बानी दे दोगे तो इतिहास में नाम लिखा जाएगा। और यह जो 70-72 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ, चौधरी छोटू राम के सपने की आजादी, भगत सिंह के सपने की आजादी, इसकी दोबारा समाज में लीक चाल पड़ेगी। आज नहीं तो तड़का बात पूरी भी होगी। जे यो मोदी पूरी नहीं कराया तो इसका को बादड़ा पूरी करेगा, जे अपनी बात पर मटल रहोगे। तो मैंने बहुत विस्तार से मेरी बात कह दी। अब साथियों ने बड़े ध्यान से सुनी, आपका सबका धन्यवाद करते हुए आप सबसे अपील करूंगा कि 26 तारीख का खातर सारा जोर ला दो बुजुर्गों। मारा दौरा दोबारा 26 को नहीं आने देंगे सरकार वाले, ये बहुत शातिर है। आपने सबने याद होगा जाट आरक्षण में जब एक बार हमारा गलत धोखा हुआ तो दोबारा इकट्ठे को नहीं हुए हमें, क्यों उसले टूट जाए हमारे नहीं हो जाए ना भाई हमारे नेता बिकाऊ। तो इबकाड़ा नेता भी मजबूत हो रहे हैं क्योंकि उन्हें दिखा है जनता मार देगी जे पाछे हट गए। या जनता तो कदे कमजोर रही है नहीं, जनता ने कदे धोखा नहीं कराया है। धोखा तो स्टेज पर जो बैठनी होने की तरफ तक कमजोरी दिखाई जाए। तो मेरे परम सम्मानित बुजुर्गों, आपको बार बार बधाई देते हुए इस क्रांतिकारी धरती पे आपने दिल्ली के दरवाजे पे आने का काम करा, हमारे सारे भाइयों को, योद्धाओं को बार बार धन्यवाद करते हुए आप सबसे अपील करता हूं जितना जोर यहां आपने व्यवस्था जमाने में लगाया है उतना अपना इलाके को जगाने में लगाओ। और दिल्ली को बता दो कि इस बार वह चौधरी छोटू राम के सच्चे वारी सारे हैं, मर के जाएंगे या जीत लेके जाएंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भाईचारा, जय श्री राम। वो बात हमने इंटरनेट पे फोना पे बता दी। 1 मिनट का और समय लूंगा भाइयों का। या लड़ाई बार बार न्यू कहते हैं कि भाई एक जाति की है या एक खाली किसाना की है। ये 3 कानूना के बारे में बोलूं तो मैं बता दूं, या तो वह खुद मोदी की भी लड़ाई है, वो तो चूंकि रोटी उरा की खावे है इसलिए वो बोल नहीं रहा है, लेकिन यह लड़ाई तो मोदी की माँ की लड़ाई है जो गुजरात में बैठी है, खुद की सगी माँ की लड़ाई। 100 रुपये किलो कौन खरीद के खा लेगा मानी की रोटी भाई? खरीद के खा लेगा कोई? 200 रुपये किलो गंठेर आलू कौन खा लेगा? और वह घनी बड़ी बात को नहीं, एक छोटी सी बात तो समझ लो, यदि सारा गांव का अनाज खरीदने का उसने उल्टा बेचने का अधिकार एक आदमी दे दे तो वो आदमी गांव का बाबू हो जाएगा, कौन नहीं हो जाएगा? मर्जी का बापा खरीदेगा और मर्जी का बापा बेचेगा। ना वो नू देखा ये मजदूर है, ना नू देखा पंडित जी है, ना नू देखा बनियार, ना नू देखा जाट है, सबके बराबर की मारेगा। तो बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, 36 बिरादरी नहीं है तो जितनी बिरादरी है सबकी साझी लड़ाई है। और यह अगर पूरी होगी तो मजदूर भाइयों ने भी फायदा, किसानों ने फायदा और इन बाणिया ने भी फायदा, सबने फायदा। तो 36 बिरादरी का भाईचारा अपना मजबूत करके इस लड़ाई ने साझी मान के भगत सिंह, छोटू राम और सुभाष की लड़ाई मान के और पूरी करने का काम करो। और एक नारा लाके मेरी बात में विराम दूंगा, 36 बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। धन्यवाद।